बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। ये वीडियो सीबीएसई क्लास 10 के वो स्टूडेंट्स जिसकी लैंग्वेज उर्दू है और कोर्स भी है, उनके लिए ये वीडियो बनाई गई है ताकि वो एग्जाम में 100% मार्क्स हासिल करें। देखिए, आप यहाँ पे लिखा हुआ है सैंपल क्वेश्चन पेपर 2004 2024 एंड 25 का ये क्वेश्चन पेपर है। ये सैंपल क्वेश्चन पेपर है, एज इट इज यही आना जरूरी नहीं है। हाँ, हो सकता है कुछ क्वेश्चंस इसमें से आ जाएं, लेकिन यहाँ और एक बात, सब्जेक्ट उर्दू कोर्स बी है। देखिए, कोर्स बी क्लास 10 और इसका कोड है 303। कितने वक्त दिया जाएगा आपको? 3 घंटे आपको दिया जाएगा और मार्क्स रहेंगे 80 मार्क्स। शायद आपको यह बात अच्छी तरह समझ में आ गई। उससे पहले हम ये पूरे क्वेश्चंस के आंसर भी इस वीडियो में जिक्र किए जाएंगे इंशाअल्लाह, पूरे क्वेश्चन के आंसर। लेकिन एक बात यह कहना है, अगर आप 100% मार्क्स हासिल करना चाह रहे हैं तो आपके सब्जेक्ट उर्दू में जितने भी चैप्टर्स हैं उन पूरे चैप्टर्स को आप जरूर पढ़ें। अगर नहीं पढ़े थे आप तो गुजारिश है आपसे कि ये वीडियोस में उन सारे चैप्टर्स के वीडियोस भी अपलोड है, इंशाल्लाह अपलोड किए जाएंगे, जिसके लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद रहेगी। आप सारे वीडियोस वहां से देखें, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चंस आ सकता है। अगर आप चैप्टर्स पढ़ के रहेंगे तो आपको आंसर लिखने में आसानी होगी। आज जो ये वीडियो हम देख रहे हैं, ये वीडियो है क्वेश्चन पेपर की विथ आंसर, आंसर के साथ है ये। इसमें पूरे आंसर लिखे हुए हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये मॉडल क्वेश्चन पेपर बता दूंगा, उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह आंसर के साथ पढ़ेंगे। आपको अच्छी तरह मालूम है कि आपके इस क्वेश्चन पेपर में 4 हिस्से रहेंगे। देखिए, मैं थोड़ा जूम इन करा मैं, ताकि आपको समझने में आसानी हो। एक फर्स्ट पेपर है, फर्स्ट पेपर में हिस्से अव्वल है, आप यहां देख सकते हैं। देखिए, हिस्से अव्वल इबारत फहमी और शेर फहमी। फहमी माने समझना, इबारत को समझना है और अशार को समझना है। हिस्से अव्वल में हिस्से अलिफ में वो आएगा। तो यहां पे है हिस्से अव्वल, हिस्सा अलिफ, ये भी वही है आपके सामने। इंशाल्लाह इन पूरे क्वेश्चन के आंसर भी पढ़ेंगे हम इंशाल्लाह। पहले एक क्वेश्चन पेपर आप समझ लीजिए, उसके बाद इंशाल्लाह फिर आंसर के साथ पढ़ेंगे। उससे पहले जब आप ये वीडियोस देखते रहेंगे तो आपके पास ये क्वेश्चन पेपर रहना जरूरी है। अगर ये क्वेश्चन पेपर आपके पास है तो आपको समझने में आसानी होगी। और एक बात यह है कि इंशाल्लाह ये क्वेश्चन पेपर में 4 हिस्से हैं, 4 हिस्से की वीडियोस अपलोड की जाएंगी इंशाल्लाह। आप चाहे तो एक पूरी वीडियोस देखें, ये अलग अलग हिस्से अलिफ, हिस्से बा, हिस्से जीम, हिस्से दाल, अलग अलग देखना चाहे तो भी देख सकते हैं। तो ये है आपका क्वेश्चन पेपर का सेकंड पेज। उसके बाद ये भी क्वेश्चन पेपर है, थर्ड पेज, फोर्थ पेज और ये फिफ्थ पेज है। उसके बाद ये है, उसके बाद देखिए आगे ये है, और आगे बढ़ेंगे हम। यहां पे देखिए, ये हिस्से बा है, हिस्से बा तहरीरी मुहारत, तहरीरी उसकी मुहारत है ये, राइटिंग स्किल्स। इंशाल्लाह हम ये पूरे आंसर के साथ पढ़ेंगे। अभी तो सिर्फ मैं क्वेश्चन पेपर बता रहा हूं। आपसे फिर गुजारिश है कि ये वीडियोस देखते वक्त ये क्वेश्चन पेपर आप अपने साथ रखें। ये भी हिस्से बा है, यहां पे देखिए, ये देखिए हिस्से जीम, अमली कवायद, ग्रामर का ही ये। उसके बाद हिस्से जीम है, उसके बाद ये पेपर है। फिर हम और आगे बढ़ेंगे, यहां पे देखिए हिस्से दाल है, ये हिस्से दाल, ये लास्ट पेज है। तो आपको ये 4 हिस्से पढ़ना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। इन पूरे के आंसर के साथ ये वीडियो देखेंगे इंशाल्लाह।
जी, यहाँ पे है, देखिए आपके सामने जो स्क्रीन पे दिख रहा है 2024 और 25 सैंपल क्वेश्चन पेपर, ये विथ आंसर है, ये मेरे ही तैयार करदा है ये। हम चलिए शुरू करते हैं। ये हिस्सा अव्वल है, देखिए हिस्से अलिफ इबारत फहमी और शेर फहमी। सवाल नंबर 1, मंदरज झेल गैर दरसी यानी नसरी इक्तबास को गौर से पढ़िए और उससे मुताल्लिक सवालात के मुतबादिल जवाबात में सही जवाब का इंतखाब कीजिए। पहले हमको ये पैसेज पढ़ना है, उसके बाद क्वेश्चंस आएंगे, ऑप्शंस रहेंगे, उसके जवाबात लिखना है। सबसे पहले हम पैसेज पढ़ेंगे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का ताल्लुक तमिलनाडु के एक मुतवस्सित खानदान से था। उनके वालिद माहीगीरों को अपनी कश्ती किराए पर दिया करते थे। माहीगीर कश्ती चलाने वालों को कहते हैं। अगरचे वो अनपढ़ थे, लेकिन अब्दुल कलाम की जिंदगी पर उनके वालिद के गहरे असरात थे। उनके दिए हुए अमली जिंदगी के सबक अब्दुल कलाम के बहुत काम आए। गुर्बत का ये आलम था कि इब्तिदाई तालीम के दौरान भी अब्दुल कलाम अपने इलाके में अखबार तकसीम किया करते थे, बेचते थे। उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से खलाई साइंस में ग्रेजुएशन की और उसके बाद क्राफ्ट मंसूबे पर काम करने वाली दिफाई तहकीकाती इदारे को ज्वाइन किया, जहां हिंदुस्तान के पहले सैटेलाइट तैयारे पर काम हो रहा था। इस तैयारे की लॉन्चिंग में डॉक्टर अब्दुल कलाम की खिदमत सुनहरे हरूफ से लिखने के काबिल है। इसके अलावा प्रोजेक्ट डायरेक्टर के तौर पर अब्दुल कलाम ने 1979 में भारत का पहला एटम बम तजुर्बा किया था, जिसके बाइस इन्हें मिसाइल मैन भी कहा जाता है। यह था पैसेज। उसके बाद कुछ क्वेश्चन रहेंगे, ऑप्शन रहेंगे। देखिए हम आगे बढ़ेंगे। यह है, ये जवाबात के साथ है। देखिए ये जो रेड कलर में है ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर 1, अब्दुल कलाम के वालिद अपनी कश्ती किसको किराए पर दिया करते थे? ऑप्शन है ए डॉक्टरों को, बी माहीगीरों को, सी राहगीरों को, डी खबरगीरों को। तो इसका जवाब है ये जी में, देखिए जवाब बी सेक्शन है, माहीगीरों को। माहीगीरों को कश्ती सवार किराए पर देते थे। क्वेश्चन नंबर 2, इब्तिदाई तालीम के दौरान अब्दुल कलाम अपने इलाके में क्या तकसीम करते थे? ऑप्शन ए पर्चा, ऑप्शन बी अखबार, ऑप्शन सी खिलौना, ऑप्शन डी कश्ती। इसका जवाब है ऑप्शन बी अखबार। अखबार तकसीम किया करते थे। क्वेश्चन नंबर 3, अब्दुल कलाम ने ग्रेजुएशन कहां से किया? ऑप्शन है ए जामिया मिल्लिया, बी अलीगढ़, सी जेएनयू, डी मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो इसका जवाब है, देखिए आपके स्क्रीन पर है, जवाब डी मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 4, ग्रेजुएशन के बाद डॉक्टर अब्दुल कलाम ने कहां ज्वाइन किया? ऑप्शन ए नासा में, ऑप्शन बी मद्रास इंस्टीट्यूट में, ऑप्शन सी इसरो में, ऑप्शन डी दिफाई तहकीकाती इदारे में। इसका जवाब है डी दिफाई तहकीकाती इदारे में। क्वेश्चन नंबर 5, डॉक्टर अब्दुल कलाम किस नाम से मशहूर हैं? ऑप्शन पावरमैन, ऑप्शन ए पावरमैन, ऑप्शन बी गुडमैन, ऑप्शन सी सुपरमैन, ऑप्शन डी मिसाइल मैन। इसका जवाब है जवाब डी मिसाइल मैन के नाम से मशहूर है। उसके बाद हम और आगे बढ़ेंगे। या तो आप उस पैसेज के क्वेश्चन के आंसर लिखे या इस पैसेज का, यहां पे देखिए दूसरा पैसेज है ये। या तो आप पहले जो दिया गया था उसके आंसर लिखे या इसके आंसर लिखे। हिंदुस्तान में पहला अखबार 1744 में इंडिया गेजेट के नाम से शाये हुआ था। उसकी मकबूलियत को देखकर बंगाल में कुछ और भी अखबार शाये होने लगे थे। ये देखकर लॉर्ड लिंड ने हिंदुस्तानी जबान में अखबार निकालने पर पाबंदी आयद कर दी। बाद में लॉर्डेन ने इस पाबंदी को खत्म कर दिया। शायद हो सकता ये नामों के तलफ़ुज़ में, प्रोनाउंसिएशन में मुझसे कुछ गलती हो। आप अपने उस्ताद मोहतरम से जो सुने हैं उस पर अमल करें। अखबारात अवाम में सियासी शऊर, राय आम्मा की तश्कील
और मालूमात में इजाफा करने का बेहतरीन जरिया है। अखबार पढ़ने वालों को दुनिया में होने वाले वाकयात, हादिसात, सियासी नजरियात, सनाती इक़दामात, साइंसी ईजादात, मौसमियात वगैरह वगैरह की ताज़ा तरीन इत्तलाआत मिलते रहती है। जैसे जैसे लोगों में तालीमी शऊर और कारोबार का शौक बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे दुनिया की मुख्तलिफ जबानों में अखबारात की इशाअत बढ़ते जा रही है। इशाअत छपना, इशाअत के माने फैलना। सोशल मीडिया के इस दौर में भी अखबारात की अहमियत व मानवियत में कोई खास कमी नहीं आई। अखबार बीनी से मुख्तलिफ ममालिक के बाशिंदों में एक दूसरे से कुर्बत, हमदर्दी और खुलूस का जज्बा पैदा होता है। इसलिए अखबार को अदीब दोस्त कहा जाता है। अखबार बीनी यानी अखबार पढ़ने से। ये एक पैसेज था, इसके नीचे कुछ क्वेश्चन से देखिए, यहां पे है, इसके जवाबात हैं यहां पे। सवाल नंबर 1, हिंदुस्तान का पहला अखबार कब शाये हुआ? ऑप्शन ए 1744, ऑप्शन बी 1874, ऑप्शन सी 1955, ऑप्शन डी 1655। इसका सही जवाब है, जवाब ए, ऑप्शन ए 1744। क्वेश्चन नंबर 2, अखबार किस नाम से शाये हुआ था? ऑप्शन ए सैयदुल अखबार, ऑप्शन बी इंडिया गजट, ऑप्शन सी टाइम्स ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी इनकलाब। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी इंडिया गजट। गजट या गजट, आप इसको दुरुस्त कर लें। क्वेश्चन नंबर 3, अखबार के इशाअत पर किसने पाबंदी लगाई? ऑप्शन ए लॉर्ड ट्रबी, ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जिन, ऑप्शन सी लॉर्ड लेंट, ऑप्शन डी लॉर्डेन। इसका जवाब है सी लॉर्ड लॉर्ड लेटिन। लॉर्ड लेटिन इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 4, किसने पाबंदी खत्म कर दी? यहां पे देखिए, इसका आंसर है लॉर्डीन। क्वेश्चन नंबर 5, अखबार बीनी के क्या माने हैं? ऑप्शन ए खबर देना, ऑप्शन बी अखबार पढ़ना, ऑप्शन सी खबर सुनाना, ऑप्शन डी खबर देना। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी अखबार पढ़ना। उसके बाद हम और आगे बढ़ेंगे। दूसरा सवाल है, देखिए सवाल नंबर 2, मंदरजे झेल शेरी गैर दरसी इक्तबास को गौर से पढ़िए और इससे मुतालिक सवालात के मुतबादिल जवाबात में से सही जवाब का इंतखाब कीजिए। मुतबादिल जवाब, बाजू में जो नीचे जो जवाबात लिखे रहेंगे उनमें से जो सही जवाब है उसका लिखना है। यहां पे है, देखिए ये कुछ अशार हैं आपके स्क्रीन पर। देख के चलना, कुचल न जाए चूंटियों की राह में, चूंटियां चूंटी राह में, आदमी को बेजबानों से भी उल्फत चाहिए, है इसी में भेद इज्जत का अगर कोई समझे, छोटे बच्चों को बुजुर्गों की इताअत चाहिए। इल्म कहते हैं जिसे सबसे बड़ी दौलत है ये, ढूंढ लो इसको अगर दुनिया में इज्जत चाहिए। सब बुरा कहते हैं लड़ने को, बुरी आदत है ये, साथ के लड़के जो हो उनसे रफाकत चाहिए, हो जमात में शरारत करने वाले भी अगर, दूसरे उनसे फकत साहिब सलामत चाहिए। उसके बाद इसमें ये सवाल आते, देखें जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, ये जवाबात के साथ है। सवाल नंबर 1, लड़ने वाले को बुरा कौन लोग कहते हैं? नंबर 1 वकील लोग, ऑप्शन बी डॉक्टर लोग, ऑप्शन सी दोस्त, ऑप्शन डी सब लोग। इसका जवाब है, देखिए डी सब लोग। क्वेश्चन नंबर 2, शायर ने किसको सबसे बड़ी दौलत कहा है? ऑप्शन ए दौलत को, ऑप्शन बी मोती को, ऑप्शन सी हीरे को, ऑप्शन डी इल्म को। इसका जवाब है डी इल्म। उसके बाद तीसरा सवाल है आपके स्क्रीन पर, शरारती बच्चों के साथ क्या सलूक करना चाहिए? ऑप्शन ए खराबत का, ऑप्शन बी हिमायत का, ऑप्शन सी सलामत का, ऑप्शन डी सलासत का। इसका जवाब है सी सलामत का। शायद हो सकता है ये कुछ जवाबात मेरे गलत हो, आप अपने उस्ताद मोहतरम से कंफर्म करा लेना, और अगर सही है या गलत है मुझे कमेंट में लिख के जरूर बताना।
क्वेश्चन नंबर 4, साथ के लड़कों से क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए रफाकत, ऑप्शन बी अदावत, ऑप्शन सी खराबत, ऑप्शन डी सलामत। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए रफाकत। रफाकत माने साथ रहना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, आदमी किस चीज से उल्फत करनी चाहिए? ऑप्शन ए शैतानों से, ऑप्शन बी बेजबानों से, ऑप्शन सी आसमानों से, ऑप्शन डी खानदानों से। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी बेजबानों से। उसके बाद या तो इसका आंसर लिखना है आपको, या रब रहे सलामत हिंदुस्तान हमारा, फले फूले हमेशा गुलिस्तान हमारा, गंत व जमन व जुम्मन, हिमालय कश्मीर उत्तराखंड, है कितना खूबसूरत ये गुलिस्तान हमारा। बच्चों के सर पे रखा माँ का हो जैसे आंचल, अमनो अमा का ठंडा ये साहिबा हमारा। पढ़ता रहेगा यूं ही तू देख लेना, गौतम का गांधी का हिंदुस्तान हमारा। बढ़ता रहेगा ही पढ़ने। उसके बाद इसके क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे है, देखिए जवाबत है पेपर। सवाल नंबर 1, हिंदुस्तान को क्या कहा गया? ऑप्शन ए सलामत, ऑप्शन बी गुलिस्तान, ऑप्शन सी मुल्क, ऑप्शन डी हिमालय। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी गुलिस्तान। क्वेश्चन नंबर 2, इस नज्म में शायर किससे मुखातब है? ऑप्शन ए हिंदुस्तानियों से, ऑप्शन बी रब से, ऑप्शन सी गुलिस्तान से, ऑप्शन डी गांधी जी से। इसका जवाब है ऑप्शन बी रब से। क्वेश्चन नंबर 3, उत्तराखंड के अलावा किस मशहूर इलाके का जिक्र हुआ है? ऑप्शन ए कश्मीर, ऑप्शन बी नैनीताल, ऑप्शन सी बनारस, ऑप्शन डी अयोध्या। इसका सही जवाब है कश्मीर। कश्मीर आना ही कश्मीर आ गया, कश्मीर या मीम के बाद आना है। उसके बाद और 2 सवाल बाकी रह गए, देखिए। क्वेश्चन नंबर 4, साहिबा की मिसाल किस चीज से दी गई? ऑप्शन ए जुल्म सितम, ऑप्शन बी अमनो अमान, ऑप्शन सी गुलिस्तान, ऑप्शन डी जमानो मकान। इसका सही जवाब है देखिए बी अमनो अमान। क्वेश्चन नंबर 5, इस नज्म में गांधी जी के अलावा किस मशहूर शख्सियत का जिक्र हुआ है? ऑप्शन ए इकबाल, ऑप्शन बी सुहेल, ऑप्शन सी मौलाना आजाद, ऑप्शन डी गौतम बुद्ध। इसका जवाब है ऑप्शन डी गौतम बुद्ध। इसके बाद और एक सवाल है, देखिए। सवाल नंबर 3, मंदरजे झेल नसरी इक़्तिबास को गौर से पढ़िए और इससे मुताल्लिक दिए गए मुतबादिल जवाबात में से सही जवाब का इंतखाब कीजिए। आज से तकरीबन 150 साल पहले हिंदुस्तान में आला तालीम के 3 खास मरकज थे, तक्षशिला, नालंदा, क्रमशला। इन्हें महाविहार कहा जाता था। इन तीनों महाविहारों में नालंदा सबसे ज्यादा अरसे तक यानी तकरीबन 800 बरस तक कायम रहा। इसमें तालीम हासिल करने वालों में चीन के मशहूर सैयाह सोंग सांग की शख्सियत नुमाया है। इस तालिब इल्म का दौर 629 से 645 ईस्वी तक माना जाता है। नालंदा यूनिवर्सिटी 450 के आसपास कायम की गई थी। इस जमाने में मगध रियासत पर गुप्त खानदान की हुकूमत थी। विक्रमादित्य द्वितीय ने कई विहारों के अलावा लाइब्रेरी भी कायम कराई। मशहूर सैय्यद अत्संग ने भी 10 बरस तक यहाँ तालीम हासिल की। इस वक्त तकरीबन 850 8500 तलबा और 1510 असातिज़ा मौजूद थे। यहाँ तालीम के 18 शोबे थे। तो ये था नसरी इक़्तिबास पैसेज। इसके बाद उसके सवाल थे, देखिए आप, ये है देखिए। सवाल नंबर 1, तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला को क्या कहा जाता है? नंबर 1, ऑप्शन ए मैसूर विहार, ऑप्शन बी आनंद विहार, ऑप्शन सी महाविहार, ऑप्शन डी सरता विहार। तो इसका जवाब है सी महाविहार। क्वेश्चन नंबर 2, नालंदा यूनिवर्सिटी कितने बरस तक कायम रही?
ऑप्शन ए 1000 बरस तक, ऑप्शन बी 9 बरस तक, ऑप्शन सी 15 बरस तक, ऑप्शन डी 800 बरस तक। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 800 बरस तक। क्वेश्चन नंबर टी क्वेश्चन नंबर 3, पुरानी यूनिवर्सिटी इनमें से कौन है? देखिए इसके जवाब आपकी स्क्रीन पे हैं। इसका जवाब है नालंदा यूनिवर्सिटी। क्वेश्चन नंबर 4, यहां तालीम के कितने शोबे थे? ऑप्शन ए 25 शोबे, ऑप्शन बी 18 शोबे, ऑप्शन सी 20 शोबे, ऑप्शन डी 10 शोबे। इसका जवाब है ऑप्शन बी 18 शोबे, डिपार्टमेंट। क्वेश्चन नंबर 5, किस रियासत पर गुप्त खानदान की हुकूमत थी? ऑप्शन ए पाइलीपत्र, ऑप्शन बी मगध, ऑप्शन सी प्रयागराज, ऑप्शन डी काशी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मगध। इसके बाद हम और आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे सवाल नंबर 4 है, जो आपको अच्छी तरह दिखाई दे रहा है। दर्ज झेल शेरी दरसी इख्तिबास को गौर से पढ़िए और उससे मुतालिक मुतबादिल जवाबात में सही जवाब का इंतखाब कीजिए। ये अशार मुझे बहुत पसंद है, शायद आपको भी पसंद है या पसंद आ जाएंगे अगर हम पढ़ेंगे इसको। तो देखिए, खून अपना हो या पराया हो, नस्ल नस्ल आदम का खून है आखिर। जंग मशरिक में हो कि मगरिब में, अमन आलम का खून है आखिर। टैंक आगे बढ़े कि पीछे हटे, कोक धरती की बांझ होती है। फतेह का जश्न हो कि हार का सोग, जिंदगी मैयतों पर रोती है। जंग तो खुद ही एक मसला है, जंग क्या मसलों का हल देगी। आग और खून आज बख्शेगी, भूख और एहतियाज कल देगी। इसके मुताबिक सवालत यहां पे है, देखिए। सवाल नंबर 1, मंदरजे बाला अशार का ताल्लुक शायर की किस सिन्फ से है? शायरी की। ऑप्शन ए नज्म, ऑप्शन बी गजल, ऑप्शन सी कसीदा, ऑप्शन डी मरसिया। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए नज्म। क्वेश्चन नंबर 2, बाला अशार के नाम शायर का नाम लिखिए। ऑप्शन ए फिराक गोरखपुरी, ऑप्शन बी साहिर लुधियानवी, ऑप्शन सी नजीर अकबराबादी, ऑप्शन डी हसरत मोहानी। इसका सही जवाब है ऑप्शन इसका ऑप्शन इसका जवाब नहीं लिख सका, आप तलाश करें और लिखें। अगर सही आपको मालूम है तो कमेंट में आप भी लिखें, ताकि दूसरे बच्चों का फायदा हो जाएगा, साथ में मेरा भी फायदा हो जाएगा। इसका जवाब मुझे याद नहीं है। उसके बाद सवाल नंबर 3, पहले शेर में नस्ल आदम से क्या मुराद है? पहले शेर में नस्ल आदम से क्या मुराद है? ऑप्शन ए हजरत आदम, ऑप्शन बी आदम के बेटे, ऑप्शन सी इंसानियत, ऑप्शन डी आदमी की नस्ल। जवाब देखें, बी आदम के बेटे। सवाल नंबर 4, दूसरे शेर में जश्न के क्या माने हैं? सवाल ऑप्शन ए खेलना कूदना, ऑप्शन बी गाना बजाना, ऑप्शन सी चहल पहल, ऑप्शन डी खुशी। इसका जवाब है ऑप्शन डी खुशी। शायर ने जंग को अमन आलम का खौफ क्यों कहा? इसका जवाब भी आप देकर मुझे खुद मरहमत फरमाएं, आसानी होगी। उसके बाद यहां से सेक्शन बी शुरू है, इंशाल्लाह हम सेक्शन बी भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह।